नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूरे वर्ष ऐसे कई व्रत आते हैं जो शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं, दुख दरिद्रता का नाश करने वाले होते हैं। ऐसे में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे प्राचीन माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य वाली होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य विजय एकादशी का व्रत रखता है, उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर स्वर्गलोक जाते हैं। इस बार विजय एकादशी व्रत 16 फरवरी 2023 बृहस्पतिवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ 16 फरवरी 2023 को सुबह 5:32 से, एकादशी तिथि समाप्त 17 फरवरी 2023 को सुबह 2:49 पर। दोस्तों, विजय एकादशी का व्रत शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला है। कहा जाता है कि इस व्रत का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया था, जिसके बाद पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। हर एकादशी को अलग नाम से जाना जाता है और सभी का महत्व भी अलग अलग बताया गया है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि ये एकादशी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाली होती है। साथ ही इस व्रत को रखने से एकादशी का 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसे रखने से सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर उपवास रख रहे हैं तो बहुत उत्तम होगा, नहीं तो आप एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन चावल और भारी खाद्य का सेवन ना करें। रात्रि के समय पूजा उपासना का विशेष महत्व होता है। इस दिन क्रोध करने से बचें, कम बोलें और आचरण पर नियंत्रण अवश्य रखें। दोस्तों, द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से फाल्गुन एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि विजय एकादशी व्रत के बारे में भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले नारद को बताया था। इसके बाद त्रेता युग में श्री राम ने इस व्रत को रखा। इसकी कथा भी प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है। कथा के मुताबिक जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के बाद रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया, तो लंका से पहले विशाल समुद्र को पार करना काफी मुश्किल था। श्री राम मनुष्य अवतार में थे, इसीलिए कोई चमत्कार नहीं करना चाहते थे, बल्कि आम मनुष्य की तरह ही इस समस्या को निपटाना चाहते थे। इस बीच श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी आप मुझसे इस बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वाग्धालव्य मुनिवर निवास करते हैं। अगर हम उनके पास जाएंगे तो कोई ना कोई समाधान तो जरूर मिल जाएगा। इसके बाद भगवान श्री राम मुनिवर के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। अगर आप समस्त सेना समेत इस व्रत को रखेंगे तो न सिर्फ समुद्र को पार कर जाएंगे, बल्कि लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। इसके बाद जब विजय एकादशी का दिन आया तो श्री राम और उनकी सेना ने मुनिवर के कहे अनुसार विधि विधान से ये व्रत रखा। इसके बाद उन सभी ने राम सेतु बनाकर समुद्र को पार किया और लंकापति रावण को पराजित कर युद्ध में विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे शास्त्रों में विजय एकादशी का महत्व बताया गया है। ऐसे में दोस्तों, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें करने से हमारे जीवन की तमाम परेशानियां, मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। हमारी जिंदगी हम सफल तरीके से जी सकते हैं। इसीलिए हमें कुछ उपाय कुछ विशेष दिनों पर अवश्य करने चाहिए। जैसे कि विजय एकादशी के दिन तो हमें ये उपाय अवश्य करने चाहिए। आइए जान लेते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों, अगर आपका मन बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है, अशांत रहता है, या आप किसी भी नई सोच का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर अलग अलग तरह के विचार हमेशा ही चलते रहते हैं, या फिर आप किसी प्रकार की अन्य चिंता से घिरे हुए हैं, तो इससे आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। इसीलिए अपने मन की शांति के लिए नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, लेकिन साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा,
नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी, मनचाही नौकरी मिलने के योग बन जाएंगे, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा, भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, साथ ही नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय ना ही नमक लेना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं कि हमारी पूजा में अक्षत यानी चावल का कितना महत्व है। बस इतना ध्यान में रखना जरूरी होता है कि अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों पूजा में अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आप अक्षत साबुत ही चढ़ाएं। दोस्तों, विजय एकादशी के दिन घर की किसी महिला से अन्य किसी महिला को चावल दान करवाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है और इससे घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन हल्दी के साथ चावल मिलाकर सूर्य देव को समर्पित करें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की कमजोर स्थिति मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, अब आपको एक बात का ध्यान हमेशा ही रखना है कि अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको एक दीपक जरूर जलाना है। अगर आप अपने घर में रोजाना दीपक नहीं जलाते हैं तो दोस्तों आप अपनी इस आदत को बदल दीजिए, क्योंकि घर में शाम के समय दीपक जलाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर आप नहीं जलाएंगे तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। तो ऐसे में आपके बनते बनते कार्य बिगड़ेंगे, घर में कलह कलेश उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसे में अपने घर का वातावरण सकारात्मक रूप से सही रखने के लिए अपने घर में शाम के समय दीपक जरूर जलाएं। ऐसे में विजय एकादशी के दिन आप अपने घर के मंदिर में घी का या फिर तेल का दीपक जरूर जलाएं, ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो सके, सकारात्मक ऊर्जा का वास हो सके। इसके अलावा कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, शाम को पेड़ के नीचे दीपक लगाएं। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, पैसों की किल्लत आपको दोबारा परेशान नहीं करती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजय एकादशी के दिन तुलसी की पूजा अत्यंत शुभ फलदायी साबित होती है। इस दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर तुलसी माता को अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी माता को रौली, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, चुनरी, 16 श्रृंगार की वस्तुएं और भोग अर्पित करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कपूर और घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करनी चाहिए। अगर दोस्तों आपकी कुंडली में किसी भी तरह का ग्रह दोष है तो तुलसी की पूजा करके थोड़ी सी जड़ निकाल लें। इसके बाद इसे लाल रंग के कपड़े में या फिर तावीज में डालकर बांध लें। दोस्तों, आपकी जो कुंडली में ग्रह दोष है वो शांत हो जाएंगे। इसी के साथ शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी नामस्तक का पाठ करें। ऐसे में दोस्तों धार्मिक मान्यता है कि गाय को खिलाई गई कोई भी चीज सीधे देवी देवताओं तक पहुँचती है। इसीलिए पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। गाय के लिए पहली रोटी निकालने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। माना जाता है कि एकादशी पर गाय को तिल खिलाने से दुख और दरिद्रता दूर होती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन आपको गाय को तिल गुड़ खिलाना चाहिए और फिर उसे पानी देना चाहिए, जिससे आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। बता दें कि इस दिन काले तिल का दान करने से पितृदोष, राहु केतु और शनि के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन साधु संतों को तिल का दान करता है उन्हें स्वर्ग मिलता है। इस दिन तिल से भरे तांबे के कलश को वैदिक ब्राह्मणों को दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाओं को सौभाग्य की वस्तुओं के साथ तिल का दान करना चाहिए, जिससे उनके सुहाग की रक्षा होगी। इस दिन तिल से बनी सामग्री का दान करने से बड़े से बड़ा दुख टल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, विजय एकादशी का व्रत आप पूरे विधि विधान से संपूर्ण करें, साथ ही इन उपायों को भी करें ताकि आपके जीवन में आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके, आप हर कार्य में सफलता हासिल कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।